दोस्तों, चाणक्य नीति में लिखा है, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम, न शरीरा पुनः पुनः। यानी संपत्ति, राज्य, मित्र गवा कर भी हम वापस पा सकते हैं, पर ये शरीर ये न मिलेगा दोबारा, इसे तो संभालना होगा। आज के इस कोरोना के युद्ध में हमें जीतना है, और ये तभी हो सकता है जब हम अपनी हेल्थ संभालेंगे। और हेल्थ संभालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रेजिस्टेंट पावर को बढ़ाना, इम्यूनिटी बढ़ाना, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाना, वो भी घर में बैठ के। ओ, घर में बैठ के ये कैसे हो सकता है? इसी के लिए जुड़िए वास्तु कांचन प्रस्तुत शास्त्राविद जानवी भारत की धरोहर। जय गुरुदेव, नमस्कार, नमो नमः। हम डॉक्टर जानवी महाडिक, भारतीय वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट। दोस्तों, जब कभी अपने पास शत्रु से लड़ने के लिए योग्य शस्त्र नहीं होता, तभी सिर्फ और सिर्फ योग्य कवच पहनकर ही उससे बचा जा सकता है। यानी घर में बैठकर इम्यूनिटी बढ़ाकर ही इस कोरोना से शत्रु से बचा जा सकता है। वैसे तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय हमारे पास है, एक्सरसाइज है, डाइट है, पर इसके अलावा और भी कई उपाय हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, जैसे ओम। यस, ओम चांटिंग, ओम का उच्चारण, ओम का इम्पोर्टेंस और उसकी साधना हमारे तक पहुंचाने का सारा श्रेय जाता है हमारे ज्योतिष गुरु डॉक्टर इंगड़े सर जी को, डॉक्टर विजय इंगड़े, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से है। जय गुरुदेव। तो क्या है ये ओम? ब्रह्मांड का पहला शब्द ये ओम, मूलभूत बीज मंत्र है ये ओम, लाइट और साउंड के घर्षण से निकला हुआ नाद है ये ओम। ऐसे क्या होता है ओम चैंटिंग से? दोस्तों, बहुत बहुत कुछ मिलता है ओम चैंटिंग से। ओम चैंटिंग से निर्माण होने वाली कंपन से हमारी शारीरिक और मानसिक बीमारियां कम हो जाती है, हमारे चक्र, हमारे हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं, सर्दी जुकाम जैसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने में मदद हो जाती है, डिप्रेशन कम हो जाता है, हमें अच्छा लगता है क्योंकि बॉडी फुल्ली एनर्जेटिक हो जाती है। बच्चों में तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं, जैसे बच्चों की एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनका डिप्रेशन कम हो जाता है, उनकी मेमोरी बढ़ जाती है, वो तंदुरुस्त स्फूर्तिले नजर आते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है पता है? ओम उच्चारण जो कोई करता है उसे तो इसका फायदा मिलता ही है, पर ओम उच्चारण जो सुनता है उसके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमें दिखाई देता है। हमें ये सारे फायदे तभी मिल सकते हैं दोस्तों, जब हम ओम चैंटिंग, ओम उच्चारण टोटली साइंटिफिक वे से करेंगे। अब ये साइंटिफिक वे से कैसे होता है, इसके लिए हमें पहले ओम बना कैसे है वो समझ लेना चाहिए। ये ओम बना है 3 बेसिक फंडामेंटल साउंड्स से। ये कौन से है? अ, उ और म। ब्रह्मांड के बाकी के सारे ध्वनि यही 3 साउंड के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं, इसलिए इन्हें बेसिक फंडामेंटल साउंड्स बोलते हैं। अब ये बेसिक फंडामेंटल 3 साउंड ओम में कहाँ कहाँ आते हैं, चलो जरा देखते हैं। तो हम ओम कैसे ड्रॉ करते हैं? देखो, ओम, करेक्ट। अब उसका उच्चारण कैसा करना चाहिए, यानी अ उ म कैसे बोलना है? देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अ बोलना, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे उ बोलना, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे म बोलना, जो जाके यहाँ खत्म होगा, यानी अ उ म। ओम के उच्चारण में और एक इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखना, ये अ उ म, ये तीनों का स्वर कितना दीर्घ होना चाहिए उसका एक गणित प्रपोर्शन है, जिसे बोलते हैं 3.5 मात्रा का रूल। अब ये 3.5 मात्रा का रूल क्या है ये मैं समझा देती हूँ। देखो, हम यहाँ से अ बोलना शुरू करेंगे, यहाँ तक ये हो गई 1 मात्रा, यहाँ से उ बोलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक ये हो गई दूसरी मात्रा, और यहाँ से म बोलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक
ये तीसरी मात्रा और ये हो गई आधी मात्रा। ये हो गया 3.5 मात्रा का रूल। ये देखो, हम जितना अ बोलेंगे उससे दुगुना हमें ऊ बोलना है और उस ऊ से दुगुना हमें म बोलना है। यानी अ जाएगा 1, ऊ जाएगा 2 और म जाएगा 4। करेक्ट? अरे बाप रे, इतना सारा ध्यान में रख के ओम चैंटिंग करेंगे? दोस्तों बहुत आसान है, जस्ट फॉलो वन ट्रिक। जब भी आपको ओम चैंटिंग करना होता है तो आंख बंद करके सामने ओम की फिगर ड्रॉ करनी है। देखो, अ उ म। करेक्ट? अभी देखो, अ ये पहला शब्द आएगा हमारे नाभि से, हृदय तक आते आते ऊ हो जाएगा और मस्तिष्क तक पहुंचते पहुंचते वो म हो जाएगा। जैसे अ उ म। नाभि से स्टार्ट हमें करना है क्योंकि नाभि हमारा बॉडी का मेंटेनेंस सेंटर है। अभी ओम चैंटिंग के लिए बैठना कैसा है? देखो, ओम चैंटिंग प्रातः उठकर पवित्र होकर करेंगे तो उसका फायदा ज्यादा मिल जाएगा। आगे जाके आसन, आप पद्मासन, वज्रासन, सुखासन या अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो, हाथों की चिन्ह मुद्रा करके। आगे आंखें बंद करनी है। हर एक ओम उच्चार से पहले दीर्घ सांस लेनी है, बाद में ओम का उच्चारण जैसे बताया वैसे करना है। आप ओम का उच्चारण कम से कम 11 बार कर सकते हो। 11 से कम करेंगे तो फायदे नहीं मिलते, 11 से ज्यादा करेंगे तो उससे अच्छे फायदे हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे सारे रूल्स फॉलो करके आप ओम उच्चारण, ओम चैंटिंग करेंगे तो इम्यूनिटी बढ़नी ही बढ़नी है। ओम के बारे में की ये सारी जानकारी हमारे वेदों में है। अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद में ओम के बारे में सब कुछ लिखा है। उसमें तो ओम इस शब्द के 100 से भी ज्यादा अर्थ बताए गए हैं। कोरोना ने आज पूरी दुनिया भर अपने पैर फैला रखे हैं। भविष्य में इसके ऊपर मेडिसिन भी आएगी। लेकिन क्या कोरोना एक ही बीमारी है इस पृथ्वी तल पे? नहीं ना। आगे जाके कोरोना नहीं तो और कोई हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। फिर इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या? दोस्तों, इसके ऊपर सिर्फ एक ही इलाज है। हमें अपनी रेजिस्टेंट पावर बढ़ानी होगी, हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। आज हम घर में बैठकर टाइम पैसा गवा नहीं रहे हैं, बल्कि जीवन की कमाई कर रहे हैं।